नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आवाज़ झारखंड की। मैं कुंदन कुशवाहा। मेरी मौजूदगी अभी भैरवी जलाशय में है और यहाँ बड़की पोना के तमाम कुशवाहा बंधु भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। बड़की पोना के एक से एक समाज सेवी दिग्गज कुशवाहा के नेता मौजूद है, बल्कि सिर्फ बड़की पोना से ही नहीं, रामगढ़ जिला के विभिन्न कोने से भी दिग्गज समाज सेवी और कुशवाहा नेता मौजूद हुए हैं। आइए हम बात करेंगे इनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज ये जो महाजुटान हुआ है भैरवी जलाशय के प्रांगण में, ये क्यों हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ रमेश दांगी जी है, हम इनसे बात करते हैं और थोड़ा विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे कि आज का ये बैठक करने का उद्देश्य क्या है। आजकल सभी लोग अपने समाज की चिंता करते हैं। निश्चित तौर पे हम लोग भी अपने समाज की चिंता कर रहे हैं और आने वाला राजनीतिक में जो हमारी झारखंड में भागीदारी नहीं है, जबकि बिहार, यूपी और राजस्थान में हमारा भागीदारी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे झारखंड हम लोग पिछड़ जाते हैं। झारखंड में हमारा राजनीतिक भागीदारी कैसे हो, इसका चिंतन मंथन के लिए हम लोग आज वनभोज सम्मिलन समारोह का आयोजन किए हैं। तमाम कुशवाहा बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड कुशवाहा महासभा के जिलाध्यक्ष चतुर्भुज कश्यप जी मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी उपस्थिति यहाँ क्यों हुई है और क्या संदेश इन्होंने अभी कुशवाहा समाज को दिया है और क्या अपील उनसे की है। और मैं आपका चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड के कुशवाहा बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि आज हमें नवयुवक कुशवाहा समिति बड़की पोना की ओर से यहाँ पर बुलाया गया था कि कुशवाहा बंधुओं के बीच में कुछ अपना विचार रखें। जो हम लोग पूरा झारखंड कुशवाहा महासभा की ओर से हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से अपना समाज को विकास करने में अपना विचार दे रहे हैं कि सबसे पहले हर जाति अपना घर परिवार, उसके बाद समाज को देखता है। तो अपना घर परिवार को विकास करते हुए अपना समाज का विकास में ध्यान देने की बात है और एकजुट होकर के अपने राजनीतिक भागीदारी निभाने का काम हम लोग करेंगे। मेरा समाज के साथ में यही निवेदन रहेगा कि अपना वोट और बेटी अपने जात को ही दें। हमारे साथ कुशवाहा समाज के अभिभावक बुजुर्ग लोग भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कहां से चलकर आए हैं और क्या कुछ इस सभा में उन्होंने कुशवाहा समाज को संदेश दिया है। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? सखीचंद राम दांगी। कहाँ से आए हैं? बड़की पोना कुशवाहा समाज के मैं मुख्य संरक्षक हूँ और आज ये समाज की आवश्यकता इसलिए पड़ी। मैं तो समाज में बहुत क्षेत्रों में काम किया हूँ, स्कूल शिक्षा से लेके सारे काम किया हूँ। यहाँ तक कि सीसीएल से पुल उल का भी कार्यक्रम जो हुआ है, ये गांव को देखने की ज़रूरत है और हमारे जो पीछे की पीढ़ी है, अभी जो नया पीढ़ी है, उसको समझने की ज़रूरत है। हमने स्कूल को पूरे गांव के मदद से एक मिडिल स्कूल बनाया जो गांव की पूरी सहयोग थी, ठीक है। वहाँ पर सीसीएल में जब रजरप्पा से लाइन गई तो वहाँ पर पुल व कट रहा था, तो वहाँ हम लोगों ने कुशवाहा समाज का पूरे आंदोलनकारी होते हुए हम लोग 3 पुल लिए हैं बड़की पोना में। उसके बाद आगे की बात है कि स्कूल में मैं अध्यक्ष 8 साल रहा ग्राम शिक्षा समिति का। मैंने खुद समाज को दिखाया है। जैसे रमेश जी ने बोला कि मैं एक गार्जियन स्वरूप होकर जाकर स्कूल में दाखिल होता था, वहाँ सीधे मास्टर से लेके विद्यालय की सारा कार्यक्रम पूरा टंच था और जितने पढ़े लिखे हैं, जितने बढ़े लिखे हैं, ये सारे लोग आपके सामने हैं। मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ, अपने तरफ से अपना विचार देना चाह रहा हूँ कि आज के नौजवानों एकजुटता रखें और अपने समाज की विकास के, अपने समाज के शिक्षा की, अपने समाज की सारे रीति रिवाज को कंप्लीट रखें। मैं यही सभी बड़की पोना और सारे कुशवाहा समाज से मैं ये आशा रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस पर अमल किया जाए। धन्यवाद। मैं अपनी बात
भारी संख्या में है, युवाओं की भी उपस्थिति है और कहा जाता है युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होता है। तो आइए इनसे बात करते हैं। और चूँकि ये कुशवाहा के युवा अध्यक्ष भी हैं, बड़की पोना के नवनिर्वाचित है, अभी अभी इनका निर्वाचन हुआ है। तो इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो आगे युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे। हम बड़की पोना पंचायत से अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, मुकेश प्रसाद मेरा नाम हुआ, और मैं समाज के प्रति मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हमारे समाज बहुत पीछे है। कुछ राजनीतिक दलों में फंसने के कारण हमारी समाज उभर नहीं सकता है, और आज हमारी समाज की आरक्षण भी पहले 27% से घटा करके आरक्षण 14% कर दिया गया। इसके चलते हम लोगों को एक कुशवाहा बंधुओं को कुशवाहा का एक हम लोगों को कमेटी का बनाना भी पड़ा, और इसके लिए हम लोगों को अथक प्रयास रहेगा कि इसको अपना हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चाहे इसके लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा समाज के आगे में, समाज से हम लोग सबको युवक को घर घर जा कर के जोड़ने का काम करेंगे, और जोड़ करके हम लोग इस समाज को आगे जिला में पहुंचाने के बाद जिला के कमेटी सब मिल करके हम लोग आरक्षण का भी मांग करेंगे। इस नवनिर्वाचित समिति के सचिव हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? पवन कुमार, कहाँ से हैं? बड़की पोना से। तो युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास आप करेंगे जिला स्तर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2016 में जो हजारीबाग में कुशवाहा का महारैली हुआ था पूरा झारखंड लेवल में, वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने इस कमेटी का गठन किया। उसके बाद बहुत अच्छी तरह से हम लोग चलाए भी, और कुछ इशू हो गया ऐसा कि जो स्लो पड़ गया। उसके बाद में बुजुर्गों का सहयोग भी रहा इस बार, और सभी गांव वालों का, कि वो गठन जो था कमेटी उसको हम लोग फिर से सुचारू रूप से चलाएंगे और इसको आगे ले जाएंगे। उस समय भी हम लोग मतलब गरीब गिरवा की कोई आदमी अगर मुसीबत में है तो उसको हम लोग कमेटी की ओर से मदद भी करते थे और अभी भी करते हैं। लेकिन एक संगठन में रहने से और बिना संगठन में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम लोगों ने सबका विचार बना कि वो कमेटी को हम लोग पुनर्जीवित करके और तेज़ से चलाएंगे। इसमें हम लोग बुजुर्ग लोग को भी जोड़े। उस समय हम लोग को कमेटी में सिर्फ नवयुवक लोग थे, आज हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं, और इन लोग का आशीर्वाद और स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम लोग बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। और सभी को जोड़ने के लिए हम लोग प्रत्येक महीना हर मोहल्ला में एक बार बैठक करेंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे तमाम कुशवाहा समाज के अग्रसर नेता हैं और अथक प्रयास कर रहे हैं कुशवाहा बंधुओं को एक सूत्र में बांधने का। तो इसी तरह झारखंड से जुड़े तमाम छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आवाज़ झारखंड की। धन्यवाद।